वेलकम टू चैप्टर नंबर 11। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फेसबुक एड्स कैसे काम करती है और फेसबुक एड्स ऑक्शन क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम फेसबुक एड्स कैसे काम करती है और फेसबुक एड्स ऑक्शन क्या चीज होती है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि फेसबुक एड्स कैसे काम करती है। ठीक है, कैसे वर्क करती है। तो जब भी आपने फेसबुक प्रोफाइल क्रिएट करी होगी, ठीक है, जब हम करते हैं तो फेसबुक हमसे क्या क्या डाटा पूछता है। ठीक है, क्या क्या हमसे इंफॉर्मेशन लेता है, जैसे कि नेम, ईमेल और फोन नंबर। ठीक है, उसके बाद प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है तो हम क्या क्या इंफॉर्मेशन फिल करते हैं अपने प्रोफाइल के अंदर। हमारी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, या कोई स्टेटस जैसे रिलेशनशिप स्टेटस, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग वो हमें ऐड दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ उसमें फिलअप करी है 8 मार्च 1993, ठीक है, 8 मार्च 1993, ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग में डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मुझे ऐड दिखाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहां पे एक डमी यूजर है, ठीक है, ये यूजर है, तो इनका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट है क्रिकेट, ऑनलाइन शॉपिंग, प्रॉपर्टी, मोबाइल्स, वो चीज। ठीक है, फेसबुक ऐसे पता चलेगा कि इनका इंटरेस्ट इन चीजों में है। इस यूजर ने क्रिकेट से रिलेटेड पेज, पोस्ट, ठीक है, वीडियोस देखी होगी। सेम अगर इनको कोई एड दिखी होगी या कोई पोस्ट, तो उन्होंने उस पोस्ट पर क्लिक करके ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी। फिर प्रॉपर्टी, मोबाइल, वॉचेस से रिलेटेड पोस्ट या पेज को लाइक करा होगा। ठीक है, जैसे आपको भी अगर कोई हमें पोस्ट दिखती होगी, पेज दिखते हो, उसमें आप लाइक करते होंगे, ठीक है, कमेंट करते होंगे। ठीक है, तो जिससे फेसबुक को आइडिया रखता है कि आपको इन चीजों पे इंटरेस्ट है। ठीक है, तो फेसबुक का जो मेन फोकस आता है वो रहता है यूजर पे। ठीक है, मेन फोकस किस पे है? यूजर को उन्हें हैप्पी रखना है। और जो एडवर्टाइजर है, जो मतलब बिजनेस, ठीक है, जो एड लगा रहे हैं, जो बिजनेसेस जो एड लगा रहे हैं, उन्हें भी प्रॉफिटेबल देना है, उन्हें भी प्रॉफिट देना है, तो दोनों को ध्यान रखना है। तो फेसबुक कभी ऐसे नहीं करता कि एक यूजर को बार बार ऐड दिखाएगा, मतलब पूरे दिन में सिर्फ ऐड 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 नहीं। वो खुद ना कुछ फ्रीक्वेंसी है, मतलब उसने डिसाइड करा हुआ है कि इतनी बार ही दिखाना है। ठीक है, इस यूजर को इतनी बार दिखाना है दिन में। ठीक है, उसने पहले ही डिसाइड करा हुआ है। ठीक है, उसकी जो एल्गोरिथम है उसने पहले ही ऐसी क्रिएट करी है कि यूजर फेसबुक से अनहैप्पी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहां एग्जांपल है कि एक यूजर को क्रिकेट, ऑनलाइन शॉपिंग, प्रॉपर्टी, मोबाइल, वॉचेस में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो दो कंपनी है। एक कंपनी क्रिकेट से रिलेटेड सामान बना बेचती है, जैसे पैड या किट लगाते हैं क्रिकेट की किट, और एक कंपनी है जो वॉचेस में डील करती है। ठीक है, तो ये दोनों ही फेसबुक में ऐड लगाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, दो कंपनी है। ठीक है, तो एक जो क्रिकेट किट प्रोवाइड कराती है, एक वॉचेस प्रोवाइड कराती है। तो अब क्या है, जो ये यूजर है ये दोनों में इंटरेस्ट रखता है, क्रिकेट में भी और वॉचेस में भी। अब फेसबुक कैसे डिसाइड करेगा, ठीक है, कि कौन सी एड इसको दिखानी है। ठीक है, तो क्या डिसाइड करेगी? बिड, ऑक्शन। ठीक है, जहां तो अब हमने पहले बात करी है कि फेसबुक एड्स कैसे वर्क करती है, इंटरेस्ट क्यों, यहां से डिसाइड करते हैं कि इसको किस चीज में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड ही वो ऐड दिखाता है, जिससे यूजर्स को ये अनहैप्पी ना हो, उसे ये ना लगे कि फोर्सली ऐड है, मुझे तो इंटरेस्ट है नहीं फिर भी दिखाई जा रही है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वहां लॉजिक है, फेसबुक कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया है, तभी वो आपको ऐड दिखाई। आपका एज हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिससे उसका एज का आइडिया लगाया, कोई पेजीज, पोस्ट, उनने खुद ना कुछ उसको इंटरेस्ट दिखा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कैसे जो दो एडवर्टाइजर है, कैसे फेसबुक डिसाइड करेगा किस एडवर्टाइजर की एड दिखानी है, तो वो है बिड। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा या देखा होगा कि ऑक्शन लगते हैं, जैसे घर की नीलामी। ठीक है, तो घर की नीलामी होते तो पैसा देता है, उसी को वो घर मिल जाता है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल आईपीएल, ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग जो क्रिकेट की है, ठीक है, क्रिकेट से रिलेटेड है, तो उसमें बोली रखती है, उसमें भी ऑक्शन होता है। ठीक है,
क्रिकेटर है जो, तो उनकी बोली रखती है, खिलाड़ियों की बोली रखती है। तो जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है, ठीक है, उसका टीम में वो खिलाड़ी हो जाता है, उसकी टीम से वो खेलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बोली किस खिलाड़ी की लगेगी? जो अच्छा खेलता होगा, ठीक है, अच्छा स्ट्राइक रेट होगा, एवरेज होगा, समथिंग, जो अच्छा परफॉर्मेंस करता होगा, उसकी ज्यादा बिड लगेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको आज का टॉपिक समझ में आ रहा होगा, और जब आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। फिर भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप साइबर सिटी एक्सप्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट में मुझे डीएम कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर उस क्वेश्चन का, उस क्वेरी का सॉल्यूशन दे पाऊं। और आपको साइबर सिटी एक्सप्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसकी सबसे ज्यादा बिड लगेगी, उसकी ज्यादा बोली लगेगी। तो यहां भी फेसबुक क्या करता है, जो एडवर्टाइजर है, ठीक है, उसकी भी क्वालिटी, एड क्वालिटी चेक करता है, हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मैटर करता है वो करता है आपकी बिड, ऑक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन दोनों में से ऑक्शन जीतेगा कौन। दोनों एडवर्टाइजर ने बिड तो लगा दी, ठीक है, दोनों एडवर्टाइजर ने बिड लगा दी, ठीक है, पर जीतेगा कौन? ठीक है, हु विंस द ऑक्शन? तो वो जीतेगा एड विद द हाईएस्ट टोटल वैल्यू, जिस एड की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, हाईएस्ट टोटल वैल्यू। अब ये डिसाइड कौन कौन सी चीज करेगी कि इसकी ये जो वैल्यू है हाईएस्ट है। तो सबसे पहली जो है, ठीक है, तीन चीजें डिसाइड करेगी, ठीक है, किसकी जो वैल्यू है वो हाईएस्ट है। पहली बिड, सेकंड एस्टिमेटेड एक्शन रेट, थर्ड एड क्वालिटी। ठीक है, दोबारा से बता देता हूं। पहली है बिड, सेकंड है एस्टिमेटेड एक्शन रेट, थर्ड है एड क्वालिटी। बिड, ठीक है, ऑक्शन की जो दो एडवर्टाइजर पे कौन कर रहा है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं बिड का। मान के चलो आप फेसबुक में एक ऐड लगाते हो, जो आपका गोल है वो है रिंग क्लिक का, ठीक है, या एड क्लिक का कह रहा हूं, ठीक है, रिंग क्लिक का। तो आप लगाते हो 2 रुपए, कोई दूसरा एडवर्टाइजर 4 रुपए, कोई लगाता है 6 रुपए, कोई लगाता है 7 रुपए। तो ये क्या है, बिड है। ठीक है, कि आप एक क्लिक का 2 रुपए दे सकते हैं, एक एडवर्टाइजर 3 रुपए दे सकता है, एक 4 रुपए दे सकता है, एक 5 रुपए दे सकता है। तो ये क्या है, आपकी एक बिड है। ठीक है, फिर सेकंड है एस्टिमेटेड एक्शन रेट। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी कि आपकी एड कौन देखेगा या कौन कन्वर्ट होगा। ठीक है, एस्टिमेटेड एक्शन रेट। तो ये कैसे पता चलेगा फेसबुक को, ठीक है, किसमें कौन रिएक्ट करेगा, कौन रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, कौन कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो फेसबुक कैसा आइडिया लगाता है, यूजर्स के इंटरेस्ट बेस में। ठीक है, अगर मेरी जो एड है, यूजर्स उससे रिलेटेड पेजेस पोस्ट को लाइक करता है, तो यहां से फेसबुक को एक आइडिया मिलता है। ठीक है, थर्ड वन है एड क्वालिटी, कि जो मेरी एड की क्वालिटी है वह कैसी है। ठीक है, तो एड क्वालिटी में जैसे कि एड कॉपी, या हम कंटेंट भी कह सकते हैं, एड का कंटेंट, लैंडिंग पेज, ठीक है, वो कैसा है। अगर वो बेटर है तो मेरी ये क्या है, एड क्वालिटी। ठीक है, कंटेंट बेटर है, मेरी जो इमेज या वीडियो है जो क्रिएटिव है वो बढ़िया है, और लैंडिंग पेज बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, एड की क्वालिटी। ठीक है, तो किसकी ज्यादा वैल्यू ज्यादा होगी, जो 3 फैक्टर है, बिड, ठीक है, एस्टिमेटेड एक्शन रेट और एड क्वालिटी। एस्टिमेटेड एक्शन रेट प्लस एड क्वालिटी दोनों मिला के बनता है एड रेवेन्स। ठीक है, एस्टिमेटेड एक्शन रेट और एड क्वालिटी दोनों मिलके बनता है एड रेवेन्स। अगर आप पहले भी फेसबुक एड लगाते होंगे या आप फेसबुक एड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, तो पहले ये एक होता था रेवेन्स स्कोर। ठीक है, रेवेन्स स्कोर, बट अब फेसबुक ने इसको खत्म कर दिया है। अब फेसबुक ने करा है, इन 3 फैक्टर पे काम करता है, रेवेन्स स्कोर खत्म हो चुका है। अब फेसबुक देखता है क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग। जो आपकी एड की क्वालिटी है, ठीक है, वो कैसी है,
ठीक है, जैसे कि लैंडिंग पेज, कंटेंट, ठीक है, एड, जिसे हम एड कॉपी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर उससे रिएक्ट अच्छा खासा कर रहे हैं लोग, ठीक है, उसको देख रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगी, क्वालिटी रैंकिंग मिलेगी। फिर सेकंड है एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कि जो आपकी ऐड है उससे ज्यादा लाइक मिल रहे हैं, कमेंट मिल रहे हैं, शेयर मिल रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या डिसाइड करेगा फेसबुक, क्या पता चलेगा उससे, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग के, ठीक है, उससे डिसाइड करेगा कि इसको एंगेजमेंट अच्छा मिल रहा है, तो उसकी रैंकिंग डिसाइड होगी। फिर है कन्वर्जन रेट रैंकिंग, कि आपकी एड से कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, कितने कन्वर्जन मिल रही है आपको, तो वो है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं कि हमने अभी क्या क्या करा आज के उसमें। आज हमने जो बात करी है वो करी है फेसबुक एड्स कैसे वर्क करती है, और फेसबुक एड्स ऑक्शन क्या होता है। जैसे फेसबुक एड्स कैसे वर्क करती है कि आपके जो इंटरेस्ट है उसी बेस पे वो एड दिखाता है, ठीक है। तो फेसबुक की प्योरिटी क्या है कि जो फेसबुक का यूजर है वो अनहैप्पी नहीं होना चाहिए, ठीक है, और जो एडवर्टाइजर है उसको भी प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है, तो जब भी आपको ऐड दिखती है, वो जो भी आपने कोई इंटरेस्ट या जो आपने डाटा प्रोवाइड करा, जैसे डेट ऑफ बर्थ, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऐड वो प्रोवाइड होती है। जैसे अगर आपने इंडिया सेलेक्ट करिए, आप इंडिया में रहते हो, तो जिस एडवर्टाइजर ने डिसाइड करा होगा कि जो जितने भी इंडिया में जो लोग रहते हैं उन्हें ऐड दिखे, तभी वो आपको ऐड दिखेगी, ठीक है। फिर हमने बात करी थी फेसबुक एड्स ऑक्शन, ठीक है। हमारी फेसबुक कैसे डिसाइड करता है कि हमारी एड फेसबुक न्यूज फीड में दिखेगी, यूजर्स के न्यूज फीड में दिखेगी, तो क्या, ऑक्शन। तो इसका एक ऑक्शन होता है, ठीक है, बिड, ठीक है। बिड क्या चीज हुई कि आप इस चीज के कितना रुपए दे सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा फेसबुक एड्स जब आप क्रिएट करोगे, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, जैसे हमने एग्जाम्पल लेते हैं, लिंक क्लिक्स का आप लेते हैं, मैसेजेस का, आप चाहते हो मुझे ज्यादा मेरी फेसबुक एड्स से मेरे बिजनेस के साथ कन्वर्सेशन हो, ठीक है। तो आप एक मैसेज का 10 पे लगाओगे, कोई 20 लगाएगा, कोई 15 लगाएगा, कोई 16 लगाएगा, कोई 17, तो ये सब क्या है, बिड है। तो ऑक्शन में जीतेगा कौन, जिसकी सबसे हाईएस्ट टोटल वैल्यू होगी। तो फेसबुक ऐसे डिसाइड करता है, तो 3 फैक्टर है, बिड, एस्टिमेटेड एक्शन रेट, एड क्वालिटी, ठीक है। एस्टिमेटेड एक्शन रेट एक प्रोबेबिलिटी कि आपकी एड को कितनी कन्वर्जन मिल सकती है, ठीक है, कितने लोग कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। कैसे एक अंदाजा लगाता है फेसबुक कि आप जिनको ऐड दिखा रहे हो उसकी रेलेवेंसी क्या है, ठीक है। फिर जो यूजर्स है कितने रिलेवेंट करता है आपकी ऐड से रिलेटेड। फिर ऐड क्वालिटी कि आपकी ऐड की कैसी क्वालिटी है, ये मैटर करता है आपका कंटेंट और लैंडिंग पेज पे। फिर एस्टिमेटेड एक्शन रेट और ऐड क्वालिटी दोनों मिलके एक एड रेलेवेंस टर्म बनती है, ठीक है, दोनों मिला के एड रेलेवेंस टर्म बनती है। एड रेलेवेंस में क्या क्या आता है, एस्टिमेटेड एक्शन रेट और एड क्वालिटी। उसके बाद रेलेवेंस स्कोर पहले मिलता था, ठीक है, कि आपकी एड कितनी रेलेवेंस है, तो रेलेवेंस स्कोर मिलता था आउट ऑफ 10, बट अब फेसबुक ने खत्म कर चुका है, उसकी जगह आ चुका है क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग, ठीक है। तो आप इन 3 चीजों पे अगर ध्यान देते हो तो बेटर, अगर नहीं देते तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव होता है फेसबुक एड में वो होता है आरओआई, ठीक है, मुझे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी एड रेलेवेंस नहीं होती और ये 3 फैक्टर क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग बढ़िया नहीं होती, फिर भी आपको आरओआई मिलता है, ठीक है। तो आपको इन 3 चीजों में ध्यान देना है, बट ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ध्यान देते हो तो आपको बेटर आरओआई मिल सकती है, अगर नहीं देते तो ऐसा नहीं है कि आपको आरओआई नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि फेसबुक एड्स ऑप्शन क्या होता है और फेसबुक एड्स कैसे काम करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।